तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये तीसरा क्लास है, तीसरा दिन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे के फीचर्स के बारे में। ये हमने एमएस वर्ड में क्या क्या सीखा था उसको हम फिर से एक लाइन में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पेज कैसे लेते हैं। जैसे ऑफिस बटन मैंने काम किया था कि ऑफिस में हमने न्यू का ऑप्शन सीखा था, ओपन का ऑप्शन सीखा था, सेव सीखा था एंड सेव एज सीखा था। ठीक है, न्यू में हम न्यू पेज यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ओपन में क्या होगा, जो मैंने फाइल सेव करके रखा था उसको मैं ओपन कर सकता हूँ। सेव में जो फाइल मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया उसको मुझे सुरक्षित करना है ना, तो उसको मैं सेव करता रहा। और सेवेज का ऑप्शन था कि एक ही डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करने के लिए, कुछ अलग डिटेल देने के लिए, तो उसको हम सेवेज का यूज़ करते थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं जिस फाइल को मैंने आपको सेव करके अगर उसको निकाला, तो ओपन में जा करके बस उस नाम को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से ओपन करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का अगर आपको टेक्स्ट लाना हो तो उस टेक्स्ट को आप कैसे लेकर आइएगा। तो उसके लिए टाइप करेंगे इक्वल टू RAND, देन छोटी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, देन इंटर। तो इस टाइप से मुझे एक टेक्स्ट मिल जाएगा, इसमें हम हर एक फीचर्स को देख सकते हैं। अब चलिए हम इस फीचर्स को आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, अब मुझे पांचवा ऑप्शन मिलता है देखने को, आपको मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन, कि जो चीज़ हमने टाइप किया उस चीज़ को हमको प्रिंट निकालना हो। ठीक है, तो जैसे आप प्रिंट पे जाइएगा तो प्रिंट के अंदर मुझे टोटल ये चार चीज़ देखने को मिलता है। अगर प्रिंट पे करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रिंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मुझे प्रिंट का ऑप्शन देगा कि मुझे कौन सा प्रिंटर में प्रिंट करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका सिस्टम में आपके पास प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आप प्रिंटर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चलिए अभी नीचे चलिएगा तो यहाँ पे आपको पेज रेंज का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ऑल पेजेस, मतलब जितना पेजेस मैंने बनाया है, फिलहाल तो मेरे पास एक ही पेज है तो एक ही पेज दिखेगा। ठीक है, करंट पेज में अगर आपके पास बहुत सारा पेजेस है उसमें से जो पहला आप खोल के ओपन करके रखें, तो आपके सामने जो करंट पेज ओपन है उसको प्रिंट करना है तो आप करंट पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन पेजेस में आपको जो भी पेज प्रिंट करना है डिफॉल्ट, जैसे 10 पेज है उसमें से आपको दूसरा नंबर या पाँचवा नंबर प्रिंट करना है, फिर 5 से 10 प्रिंट करना हो, 9 से 10 प्रिंट करना हो, 9 से 5 प्रिंट करना हो, तो उस तरीके से आप यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपका वहाँ से वहाँ तक ही वो पेज प्रिंट होगा। ठीक है, अब आ जाइए कॉपीज़ के बारे में। आपको दिख रहा है कि आपको अगर किसी एक पेज का जो है 2 कॉपी निकालना, 5 कॉपी निकालना, जितना कॉपी आपको निकालना है वो हम यहाँ पे बस टाइप करके लिख करके उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे नंबर कॉपीज़ मैंने 5 किया है तो जैसे जितना पेज है वो सारे का 5 कॉपी एक पेज का निकलेगा। ठीक है, से डिफ़ॉल्ट मुझे एक निकालना तो मैं एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर आप प्रॉपर्टीज़ में चले आइएगा तो कुछ सेटअप आपको देखने को मिलता है पेपर का सेटअप, जैसे कि पेपर का लेआउट, कि आप ये भी देखिए पेपर का ओरिएंटेशन का बात करेंगे तो हमें दो तरह का ओरिएंटेशन मिलता है पेपर में। एक लैंडस्केप होता है, दूसरा प्रोटेट होता है। प्रोटेट हो जाएगा आपका सीधा लंबा, और हम लैंडस्केप की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से चौड़ा में निकलेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मैंने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया वो प्रोटेट में ही निकलता है सारा, तो मैं प्रोटेट ही सेट करके ओके कर दूंगा। बाकी डिफ़ॉल्ट के आप जैसे टाइप करें वो आप निकाल लेंगे। इसका ये सब का भी एक शॉर्टकट तरीका मुझे अब सामने देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ सेटअप यहाँ पे इस टाइप से सेटिंग है, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको ओके कर लेंगे तो डायरेक्टली वहाँ से वो प्रिंट में चला जाएगा। तो मेरे पास प्रिंटर इसमें इंस्टॉल नहीं है तो हम मुझे प्रिंट का ऑप्शन नहीं दे रहा, सेव करने का ऑप्शन मिला, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मैंने प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब दूसरा में क्विक प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें अगर डिफ़ॉल्ट अगर कोई प्रिंटर आप पहले से सेट करके रख सकें है, आपके पास प्रिंटर सेट है तो डायरेक्टली वो आपका कहीं ऑप्शन नहीं पूछे वो प्रिंट में चला जाएगा। ठीक है, कोई सेटिंग नहीं करना है, सीधा हम उसको प्रिंट कर लेना है तो वो क्विक प्रिंट पे आप जा करके निकाल सकते हैं। अब हम प्रिंट प्रीव्यू की बात करेंगे तो इसमें हम प्रिंट करने से पहले हम पेज को देख सकते हैं, वो पेपर जो प्रिंट होने वाला है वो कैसा, उसका लुक क्या है, वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद। तो उसमें भी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी मेरा जो प्रिंट करेंगे वो हम इस टाइप से दिखेगा। इसमें भी देखिए मुझे प्रीव्यू में इतना सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। क्या क्या ऑप्शन है, तो पहला तो प्रिंट ही आपको दिख रहा है जो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट पेपर को कर देगा। ऑप्शन में अगर जाइएगा तो वही आपको कुछ सेटअप करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो आपको दिखा रहा है, वो आप कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं मार्जिन्स की। ये देखिए यहाँ पर कि मुझे जो पेपर का प्रिंट करे उसका लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप या बॉटम में मुझे कितना कितना स्पेस रखना है और कौन सा पेज में प्रिंट करना है सबसे देखिए। तो वो मार्जिन अपने हिसाब से देखिए आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारा मार्जिन सेट है।
ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई अगर चाहिए तो आप उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप डिफ़ॉल्टली आप खुद से करना चाहते हैं कि मुझे अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना है, तो यहाँ से आप कस्टम मार्जिन पे चले जाइएगा। कस्टम मार्जिन पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन सेट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि टॉप में मुझे कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, या फिर राइट में कितना रखना है। तो उस टाइप से आप अपने हिसाब से इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है। करने के बाद जैसे कि कीजिएगा तो आपने जो टाइप डिफ़ॉल्ट टाइप किया तो उस टाइप से वो मार्जिन पेपर में सेट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन ओरिएंटेशन का ऑप्शन देखिए मुझे यहाँ भी मिल रहा है, जिससे मैंने आपको आगे भी दिखाया था। यहाँ भी हम पेपर को प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप दो तरीके से कर सकते हैं, पेपर को उस तरह से बांट सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन कर लीजिएगा। अब तीसरा अब हमको कुछ मिल रहा है ऑप्शन पेपर साइज का। ये देखिए सबसे बड़ा चीज़ मैटर रखता है कि पेपर जो आप प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करेंगे, वो कौन सा पेपर में प्रिंट करेंगे, वो पेपर का कौन सा साइज है। तो डिफ़ॉल्ट कोई भी पेपर का प्रिंट करता है वो डॉक्यूमेंट पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है तो पेपर का साइज A4 होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो हमको डिफ़ॉल्ट A4 मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग लेटर में भी प्रिंट करते हैं। लेटर पेपर में A3 आपको उससे छोटा हो जाता है, A5 उससे बड़ा हो जाता है। तो इस टाइप से जिस तरह का आपका पेपर है आपका, उसके हिसाब से आप यहाँ पेपर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट पेपर हो। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो A4 में ही ऑफिशियल वर्क में जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है वो A4 पेपर साइज में ही प्रिंट होता है। ये हो गया। अब आ जाइए जूम इन जूम आउट। ये दिख रहा है, ये पेपर को जूम करने के लिए, जिससे आपको पेपर को हम अच्छी तरीके से देखने के लिए इसका ऑप्शन यहाँ पे करते हैं। जैसे आप कर देंगे वो करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे जूम करके आपको दिखाएगा। अब इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे राइट साइड में नीचे में आइए तो यहाँ पे आपको माइनस का दिख रहा है, छोटा है। इधर की जगह तो प्लस का सिंबल है, ये बड़ा है। यहाँ से भी हम डायरेक्टली हम इसको छोटा बड़ा जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 100% कीजिएगा तो डिफ़ॉल्ट जो परसेंटेज है वो आपको दिखाएगा कि डिफ़ॉल्ट हम इतना सिस्टमेटिक सिस्टम की तरफ से जो सेट किया गया है वो डिफ़ॉल्ट 100% होता है। अब देखिए 1 पेज है, 2 पेजेस है, 1 पेज विथ है। अब ये इस चीज़ को पेज को दिखा रहा है कि पहला पेज को करके अभी देखिए मेरे पास 1 पेज है, इसलिए दिखा रहा है एक ही पेज में। अगर आपके पास 2 पेज रहेगा तो आपका दोनों डबल साइड दिखाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे एक और पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखें मैंने इंसर्ट किया। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2 पेज में करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा होगा। ये देखिए अभी जैसे मैंने 1 पेज किया तो मुझे 1 पेज दिख रहा है। 2 पेज करेंगे तो 2 पेजेस करके हमको वहाँ पे सब प्रीव्यू जब हम करें वर्क करेंगे तो फिर 2 पेजेस में करके दिखेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी मुझे जो है यहाँ पर कैसे दिख रहा है, 2 पेजेस में दिख रहा है आपको। एक साथ है मेरा 2 पेज खुला हुआ है। तो ये होता है इस तरह से प्रीव्यू में हम एक साथ में 2 पेज देख सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है 2 पेज। तो डिफ़ॉल्ट में 1 पेज करता हूँ। अब देखिए कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है जिसको आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। शो रूलर कर रहा है तो मुझे रूलर शो कर रहा है, अगर इसको आप यहाँ से टिक मार्क हटा दीजिएगा तो हाइड हो जाएगा, रूलर हट जाएगा। मैग्नीफायर की बात करेंगे तो यहाँ से आप कीजिएगा तो मैग्नीफायर आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की बात करें यहाँ से आपको एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाएगा। अब प्रीवियस पेज वापस उस पेज में रिटर्न बैक लाने के लिए काम करता है। अब लास्ट ऑप्शन है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। जो मैंने प्रिंट प्रीव्यू निकाला है इसको आपको बंद करना है तो जैसे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा तो प्रीव्यू यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ ये था आपका प्रिंट के अंदर टोटल इतने सारे फीचर्स देखने को आपको मिलता है। तो अपने हिसाब से आपको जो भी काम करना, पहले आप कभी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें, प्रिंट करने से पहले आप प्रीव्यू कर लें, प्रीव्यू करके अच्छे से देख लें, देखने के बाद ही उस पेपर को प्रिंट करें। इससे क्या होगा, आपका पेपर वेस्ट नहीं होगा और काफ़ी अच्छा प्रिंट होगा और देखने में भी उसका लुक बढ़िया रहेगा। तो आज हमने सीखा कि MS वर्ड में हम प्रिंट ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।